रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव में गढ़ को बचाने और हथियाने के लिए आज होगा इम्तिहान। 2017 में बीजेपी को 49 तो सपा को केवल 8 पर मिली थी जीत। सपा का गढ़ कहे जाने वाले कन्नौज में सियासी सुरमाव की परीक्षा की घड़ी आ गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कई बार की कामयाबी से सपा के लिए गढ़ बन चुकी इत्र नगरी में पिछले 2 चुनाव से भाजपा ने सेंधमारी की है। इस चुनाव में सपा के सामने अपने गढ़ को फिर से बचाने और भाजपा का कब्जा बरकरार रखने की सियासी जंग है। बाजी किसके हाथ लगेगी ये रविवार को तय हो जाएगा। आज जिन 59 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उनमें से 49 पर बीजेपी ने 2017 में जीत दर्ज की थी, वहीं को केवल 8 सीटें मिली थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और कांग्रेस की दिग्गज नेता रही शीला दीक्षित को इस कर्मभूमि को सियासी गलियारे में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। लगातार 2 चुनाव में हुई करारी हार के बाद सपा अपने इस इलाकों को फिर से बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। भाजपा फिर से पिछली कामयाबी को दोहराने के साथ ही क्लीन स्वीप के लिए जद्दोजहद कर रही है। यूपी चुनाव के तीसरे और चौथे चरण में सपा बसपा पर भाजपा से आगे निकलने की चुनौती क्या है समीकरण। विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का मतदान रविवार और चौथे चरण का मतदान इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 23 फरवरी को होना है। भाजपा के लिए जहां इन दोनों चरणों में अपना पुराना रिकॉर्ड बनाए रखने की चुनौती है, तो सपा और बसपा पर भाजपा को पछाड़कर आगे निकलने की चुनौती है। यही वो 2 चरण हैं जिनमें भाजपा ने पिछले चुनाव में रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। भाजपा को इन दोनों चरणों में 99 सीटें मिली थी। तीसरे चरण का मतदान देखा जाए तो सपा में हो रहा है पटियाली, अलीगंज, एटा, मैनपुरी, करहल, फर्रुखाबाद, तिरवा, कन्नौज, जसवंत नगर, इटावा की सीट सपा की गढ़ रही है। करहल से इस बार सपा मुखिया अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं, तो जसवंत नगर से उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव मैदान में हैं। सपा को मात्र 8 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। बसपा व कांग्रेस की स्थिति तो इतनी खराब रही है कि उसे एक सीट ही मिली है। इस बार सपा के साथ बसपा को भी अधिक से अधिक सीटें जीतने की चुनौती है, तो भाजपा को वही पुराना दबदबा बनाए रखने की। नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच परिवारवादी सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को चुनावी जनसभाओं में सपा पर तीखा हमला बोला। कहा कि इनके नाम और काम में बहुत अंतर है। इनका नाम समाजवादी, काम आतंकवादी और सोच परिवारवादी है। ये दंगावादी और तबंचावादी भी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुजरात की अदालत ने 38 आतंकवादियों को फांसी और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने एक आतंकवादी के पिता को सपा का प्रचारक बताकर अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि वह अपने चाचा शिवपाल को तो कुर्सी नहीं देते, लेकिन आतंकवादियों को सिर पर ढोते फिरते हैं ताकि वह प्रदेश की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेउसा, महमूदाबाद, मिश्रिक और पीलीभीत के पूरनपुर एवं बीसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों का भी बखान किया। भाजपा सरकार आने के बाद 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, महिलाओं व व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरदोई में आज जनसभा, मतदान के 3 दिन पहले संबोधित करेंगे रैली। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को हरदोई आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी हरदोई में चौथे चरण में 23 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। उनकी सभा को लेकर भाजपा के नेता तथा कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरदोई के सीएसएन कॉलेज में 40 मिनट चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। हरदोई के बाद प्रधानमंत्री उन्नाव के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी 2017 में 16 फरवरी को आए थे। उस बार 19 फरवरी को मतदान था। प्रधानमंत्री ने ऐसा माहौल बनाया कि उसका परिणाम भी असर दिखा गया। अब 23 फरवरी को मतदान है, तो आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उनके मंत्र का क्या असर पड़ता है ये परिणाम में पता चलेगा। समाजवादी पार्टी कोंडवा की इटावा से करहल पर नजर। शिवपाल सिंह यादव ने लिया मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पहली बार मैदान में उतरे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव को समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा बेहद गंभीर है। पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इटावा के सफाई में जुटे हैं, जहां से करहल विधानसभा क्षेत्र से दूरी मात्र 5 से 7 किलोमीटर है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ ही पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की नजर भी करहल के मतदान पर है। मैनपुरी से सांसद रहे तेज प्रताप यादव तो अखिलेश यादव के चुनावी प्रभारी ही हैं। वह तो मैनपुरी में ही डटे हैं। इसके साथ ही इटावा के जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव के मैदान में उतरे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव को अपनी जीत का पूरा भरोसा है।
उन्होंने भी मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने के साथ ही अखिलेश यादव को भी जीत दर्ज कराने के लिए आशीर्वाद दिया है। 5 राज्यों के फैसले का है क्षेत्रीय दलों को बेसब्री से इंतजार, नतीजों के बाद बदलेंगे समीकरण। यूपी, पंजाब समेत 5 राज्यों के विधानसभा के दौरान क्षेत्रीय दलों के नेता अपने पत्ते नहीं खोल रहे। 1-2 मिसाल को छोड़ दे तो अभी तक देश की दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों ने इस चुनाव में दूरी बना रखी है। अभी तक सिर्फ ममता बनर्जी ने खुलकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पक्ष में प्रचार और वोट देने की अपील की है। हालांकि ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल की करीबी मानी जाती है, मगर उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए कहीं किसी राज्य में कोई अपील नहीं की। क्यों दूरी बना कर रखी है? भले चुनाव से इन दलों ने दूरी बना रखी है, लेकिन इन सभी दलों की नजर 10 मार्च पर टिकी है, जब इन राज्यों के नतीजे सामने आएंगे। सूत्रों के अनुसार ममता बनर्जी भी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को साथ तब दे रही है जब दोनों दलों में ऐसी चर्चा थी कि 1-2 सीट टीएमसी को दी जाएंगी। हालांकि बाद में टीएमसी ने राज्य में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। उसी तरह शरद पवार भी उस चुनाव से अब तक दूर हैं। इसके उलट पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले वह ममता बनर्जी के पक्ष में लगातार सक्रिय थे। तमाम क्षेत्रीय दलों को लगता है कि 10 मार्च के बाद कई समीकरण बदलेंगे और पहले से स्टैंड लेना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। आज अंबेडकर नगर दौरे पर आ रहे हैं एमपी के सीएम। अकबरपुर में जनसभा करेंगे शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। अंबेडकर नगर में आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अकबरपुर विधानसभा के गोहन्ना में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज चौहान भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में अकबरपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। शिवराज के दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं और अधिकारियों ने जनसभा का स्थलीय निरीक्षण किया। सीओ सिटी अशोक सिंह और थाना अध्यक्ष अकबरपुर ने रैली स्थल का दौरा किया, जानकारी ली। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम इससे पहले 14 फरवरी को लगा था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाने के कारण जनसभा स्थगित हो गई थी। अब दोबारा कार्यकर्ताओं की मांग पर शिवराज की जनसभा होगी। सपा और बीजेपी को हर हाल में रोकना होगा। अंबेडकर नगर में मायावती ने कहा, बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ा, मुस्लिम समाज इस सरकार में दहशत में जी रहा है। अंबेडकर नगर में बीएसपी सरकार ने अपने कार्यकाल में बिना भेदभाव किए कार्य किया। बीएसपी की सरकार में गरीब और बेरोजगारों को पलायन नहीं करना पड़ा। जो लोग गए थे वह भी वापस आ गए। ये बातें बसपा सुप्रीमो ने शिव बाबा में जनसभा के दौरान कही। बसपा के लिए वोट की अपील करते हुए मायावती ने कहा कि सरकार आने पर गरीबी बेरोजगारी दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। किसानों को भी निराश नहीं किया जाएगा। अंबेडकर नगर जिले का विकास प्राथमिकता से किया जाएगा। इस जिले से मेरा खास लगाव है। किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को खराब होने नहीं दिया जाएगा। SC/ST के छात्रों के विदेश जाकर पढ़ने की योजना सपा सरकार ने फेल कर दिया। सपा सरकार ने महापुरुष के नाम पर रखे योजनाओं व जिले के नाम को बदल दिया। दलितों का शोषण बढ़ा है। जनता को अब की बार सपा और बीजेपी को हर हाल में रोकना होगा। बीजेपी सरकार में अपराध बढ़ गया है। दलित महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस सरकार में ज्यादा काम प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। ब्राह्मण समाज पर भी अत्याचार बढ़ा है। मुस्लिम समाज इस सरकार में दहशत में जी रहा है। बांदा में ओवैसी बोले, प्रधानमंत्री को अगर मुस्लिम महिलाओं बेटियों से प्यार होता तो कहते जाओ हिजाब पहनकर पढ़ो। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी शनिवार को बांदा पहुंचे। जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा सपा पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री को इतना ही मुस्लिम महिलाओं बेटियों से प्यार होता तो क्यों नहीं बोल देते कि जाओ हिजाब पहनकर पढ़ो। देश के प्रधानमंत्री को यहाँ पसंद नहीं है कि ना बीजेपी को पसंद है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड से बीजेपी का सफाया होगा। बीजेपी के लोग मुझको तालिबानी कहते हैं, पर मैं जमहूरियत पर विश्वास करता हूं। बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जुड़िए क्योंकि पिछड़े लोगों का बहुत उत्पीड़न हुआ है। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक समाजवादी पार्टी तमाम पार्टियों के पैरों का फुटबॉल बनकर रहेंगे, तभी अल्पसंख्यकों को इन लोगों से फायदा नहीं हुआ। आपसे कभी नाराज हुए तो बीजेपी को सरकार बनाया। बीजेपी ने आपसे कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर वोट दो और आप उनकी बातों में आ गए। आपको ठाकुरवाद मिला। ओवैसी ने कहा कि अगर आप अपना नेता नहीं बनाएंगे तो ये मत समझना कि कोई आसमान से उतर कर या फिर आपके आंसू पोंछेगा। लेकिन अपनी जमीनी हकीकत यही है कि जब तक आप अपने हाथों से अपना नेता नहीं बनाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जिस समाज का नेता हुआ है उसी समाज के साथ इंसाफ होता है। जिसके पास नेता नहीं है उसकी कोई आवाज नहीं होती। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल कि इस बार यूपी में किस पार्टी की बन सकती है सरकार, कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, या फिर मायावती बनाएंगे अपनी सरकार, या दिखेगा कांग्रेस का पंजा। हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें।
कि कौन सी सरकार को कितनी फीसदी जनता पसंद कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर 41% लोग पसंद कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी लोगों की 32% पसंद यहाँ पर बनी हुई है। आपको बता दें कि वही बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर 24% लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस की पसंद यहाँ पर लोग 12% कर रहे हैं। अन्य को यहाँ पर 4% लोग पसंद कर रहे हैं। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी सरकार पहले नंबर पर उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।